हाय रेडी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 14। प्लांट किंगडम का जो लेक्चर नंबर 13 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने टेरिडोफाइट का होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट जो ग्रुप है उसका एक प्रॉपर लाइफ साइकिल हम लोग देख लिए थे। और आज के लेक्चर में हम लोग हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट को उसी तरह पकड़ेंगे और उसका भी एक प्रॉपर लाइफ साइकिल और आपका टेरिडोफाइट का पार्ट आज के वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, एक कॉपी और एक एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हुसैन मजुमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो फिर चलिए हम हमारा आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए अभी, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। चलिए हम हमारा टॉपिक शुरू कर लेते हैं। देखिए, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में आपको एक कॉमन टर्म सुनने को मिलेगा जो कि है कोन या फिर स्ट्रोबाइलस। चलिए देख लेते हैं कोन या फिर स्ट्रोबाइलस का एग्जैक्टली फॉर्मेशन कैसे होता है। देख लीजिए, पहले हम लोग एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट को पकड़ लेंगे। एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए सेल्वेनिया एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। हम लोग देख लेते हैं उसमें एग्जैक्टली कोन या फिर स्ट्रोबाइलस कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि ये कोन या फिर स्ट्रोबाइलस बहुत मतलब सुनने में कैसा लगता है। अभी तक तो आपने कोन या फिर स्ट्रोबाइलस नहीं पढ़ा है, अभी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो फिर चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि कैसे एग्जैक्टली उसका फॉर्मेशन होता है। देखिए, पहले हम लोग एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जांपल ले लिए, सेल्वेनिया। अच्छा, सेल्वेनिया एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। अगर वो एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है तो उसमें लीफ भी प्रेजेंट होगा। तो उसमें लीफ प्रेजेंट होगा। लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, पहले वीडियो में आपको बोला था, लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, लीफ को हम लोग कहेंगे स्पोरोफिल। तो उसमें प्रेजेंट होगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल यानी कि लीव्स। फिर लीफ के एग्रीगेशन से, इसके लीफ के एग्रीगेशन से फॉर्म होगा स्ट्रोबाइलस या फिर कोन। ये जो स्पोरोफिल है इसके लीफ का एग्रीगेशन होगा, स्पोरोफिल का एग्रीगेशन होगा, एक प्रॉपर एग्रीगेशन से फॉर्म होगा स्ट्रोबाइलस या फिर कोन। अच्छा, स्ट्रोबाइलस या फिर कोन। तो फिर आपको अभी स्ट्रोबाइलस या फिर कोन कैसे फॉर्म होता है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में समझ आ गया होगा। एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है जिसके लीफ के एग्रीगेशन से एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहेंगे स्ट्रोबाइलस या फिर कोन। अभी देख लीजिए, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में दो टाइप्स ऑफ लीफ प्रेजेंट होता है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में एक ही टाइप ऑफ स्पोरोफिल प्रेजेंट होता था, एक ही टाइप ऑफ स्पोरोफिल या फिर लीफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में प्रेजेंट रहता था। पर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में टू टाइप्स ऑफ लीफ प्रेजेंट रहता है। एक को हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, एक को हम लोग कहेंगे मेगास्पोरोफिल। एक को हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, एक को हम लोग कहेंगे मेगास्पोरोफिल। देख लेंगे। चलिए, तो फिर हम लिख सकते हैं, नीचे से लिखता हूं, इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट टू टाइप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड। पहला हो जाएगा हमारा पहला लीफ का टाइप हो जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल और सेकंड लीफ का टाइप हो जाएगा मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब स्मॉल लीव्स एंड मेगास्पोरोफिल मतलब लार्ज लीफ। इसको भी लिख देते हैं नीचे से। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब स्मॉल लीव्स, मेगास्पोरोफिल मतलब मैंने क्या बोला, लार्ज लीफ। अच्छा, तो फिर अभी मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उसमें तीन चीजें मेनली देख लेंगे। एक देख लेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, एक देख लेंगे मेगास्पोरोफिल और हम लोग देख लेंगे स्ट्रोबाइलस या फिर कोन का स्ट्रक्चर। चलिए एक हल्का सा एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हो गया आपका एक फिगर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। अभी चलिए इसका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो फिर हम लोग पहले लिख देंगे जो है इसका लीफ का टाइप्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 2 कलर से लीफ को डिनोट किया है। मतलब मैं इतना आर्टिस्टिक ड्राइंग नहीं कर सकता कि एक लीफ को बड़ा बनाया एक लीफ को छोटा बनाया, उतना आर्टिस्टिक टैलेंट मेरे अंदर नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने 2 कलर से लीफ को डिनोट किया है। एक हो जाएगा हमारा मेगास्पोरोफिल, एक हो जाएगा हमारा माइक्रोस्पोरोफिल। देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा मेगास्पोरोफिल और एक हो जाएगा हमारा माइक्रोस्पोरोफिल। और देखिए यहां पर लीफ के एग्रीगेशन से, यहां पर लीफ के एग्रीगेशन से एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। यहां पर लीफ के एग्रीगेशन से एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। इसे हम लोग बोलेंगे कोन या फिर स्ट्रोबाइलस। इसे हम लोग बोलेंगे कोन या फिर स्ट्रोबाइलस। चलिए इसे हम लोग बोलेंगे कोन या फिर स्ट्रोबाइलस। और ये हो गया आपका एक फिगर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। फिगर इसको नहीं बोल सकते, इसको एक रफ डायग्राम ही बोल दीजिए। तो फिर अभी आप लोग आई होप तो इतना सारा कुछ समझ आ ही गया होगा। तो अभी आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसको पहले जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका एक प्रॉपर लाइफ साइकिल, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का एक प्रॉपर लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेंगे। इसको पहले जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीजें प्रॉपरली लिख लिया होगा। तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए अभी आप लोग सभी कॉपी में एक हेडिंग दे लीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ अ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। देखिए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल हम लोग कौन से स्टेज से शुरू करेंगे, हम लोग इसको शुरू करने वाले इसके स्पोरोफाइटिक स्टेज से। स्पोरोफाइटिक स्टेज से हम लोग इसका लाइफ साइकिल चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं तो स्पेस के अभाव से हेडिंग नहीं दूंगा, किसी भी लाइफ साइकिल में मैं हेडिंग नहीं देता हूं, क्योंकि स्पेस का कमी पड़ जाता है, पूरा बोर्ड यूटिलाइज करना पड़ता है, इसलिए स्पेस का कमी पड़ जाता है, इसलिए मैं हेडिंग नहीं दूंगा। पर आप लोग कॉपी में जरूर से जरूर लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा पहले लिखेंगे स्पोरोफाइट। अच्छा स्पोरोफाइट में कितने टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल प्रेजेंट रहता है या फिर कितने टाइप्स ऑफ लीफ प्रेजेंट रहता है, आपको पहले ही बोला 2 टाइप्स ऑफ लीफ प्रेजेंट होगा, एक होगा माइक्रोस्पोरोफिल और एक होगा मेगास्पोरोफिल। चलिए इसको लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास 2 टाइप के लीफ प्रेजेंट होगा, एक होगा माइक्रोस्पोरोफिल और एक होगा मेगास्पोरोफिल। अच्छा ये क्या है, ये स्पोरोफिल का टाइप्स है, इसको भी थोड़ा लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्पोरोफिल। अभी आप लोग मुझे बताइए जो माइक्रोस्पोरोफिल होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा। देखिए जो माइक्रोस्पोरोफिल होगा उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो मेगास्पोरोफिल होगा उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा मेगास्पोरेंजिया। जो मेगास्पोरोफिल होगा उसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा मेगास्पोरेंजिया। मतलब जो छोटा पत्ता होगा, जो छोटा लीफ होगा, उसके ऊपर उसके वेंट्रल सरफेस में हमारा प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरोफिल, एंड जो बड़ा पत्ता होगा, जो मेगास्पोरोफिल होगा, उसके वेंट्रल सरफेस में हमारा प्रेजेंट होगा मेगास्पोरेंजिया। हम लोग लिख देंगे बियर्स। मैं यहां पर बियर्स लिख देता हूं। बियर्स मतलब इसके वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होगा। स्पेस के अभाव से नहीं लिख रहा हूं, पर आप लोग अच्छे तरह से सुन लीजिए। उसके बड़े पत्ते के वेंट्रल सरफेस में क्या प्रेजेंट रहेगा, मेगास्पोरेंजिया, एंड छोटा पत्ता होगा जो माइक्रोस्पोरोफिल होगा उसके वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजिया। हाँ अच्छा अभी देख लीजिए जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा।
ये देखिए मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था। आप अगर थोड़ा थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो तो फिर आप बता सकते हो कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा। उसके अंदर प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड जो मेगास्पोरेंजिया है उसके अंदर प्रेजेंट होगा मेगास्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड जो मेगास्पोरेंजिया है उसके अंदर प्रेजेंट होगा मेगास्पोर मदर सेल। अच्छा, इसका एरो दे देता हूं। माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ये प्रेजेंट होगा इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। और मेगास्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट होगा, इट विल प्रेजेंट इनसाइड मेगास्पोरेंजिया। चलिए अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। अभी मियोसिस होके स्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। देख लीजिए कैसे स्पोर का फॉर्मेशन करता है। यहीं पर हम दो टाइप के स्पोर देख सकते हैं, जिसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। जिसीलिए हम लोग इसे कह रहे हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। यहाँ पर हम लोग दो टाइप ऑफ स्पोर देख सकते हैं मेनली। देख लीजिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस जब होगा ये प्रोड्यूस करेगा माइक्रोस्पोर, ये हमारा प्रोड्यूस करेगा माइक्रोस्पोर। और जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें जब मियोसिस होगा ये हमारा प्रोड्यूस करेगा मेगास्पोर। चलिए देखिए मियोसिस हो गया और हाँ, मैं लिखूंगा माइक्रोस्पोर और यहां पर प्रोड्यूस होगा मेगास्पोर। मेगास्पोर चलिए मतलब जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, एंड मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होके मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। यही हो गया हमारा दो टाइप का स्पोर, एक हो गया हमारा माइक्रोस्पोर एंड एक हो गया हमारा मेगास्पोर। यही हो गया हमारा दो टाइप्स ऑफ स्पोर। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम लोग कह रहे हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल। चलिए अभी दो टाइप का स्पोर तो हमें मिल गया, हमें तो दो टाइप का स्पोर मिल गया। अब इन दो टाइप का स्पोर क्या होगा, ये दो टाइप का स्पोर क्या यही वेलागिरी करते घूमेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा क्या, नहीं, वो स्पोर अभी जर्मिनेट करेंगे। अभी ये दो टाइप ऑफ स्पोर का जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होकर क्या फॉर्मेशन होगा देख लेंगे। चलिए देखिए जो माइक्रोस्पोर है उसके जर्मिनेशन से फॉर्मेशन होगा मेल गैमेटोफाइट, एंड जो मेगास्पोर है उसके जर्मिनेशन से फॉर्मेशन होगा, बोलिए बोलिए, हाँ आप लोग सही बोले, फीमेल गैमेटोफाइट। और यहां पर फॉर्म होगा हमारा मेल गैमेटोफाइट और यहां पर फॉर्मेशन होगा फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए हमारा यहां पर फॉर्म हो गया मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अभी आप मुझे एक चीज बोलिए, ये सारा सिनेरियो कहां पर हो रहा है, लोकेशन क्या है इस सारे सिनेरियो का। इतने सारे मैं स्टेप लिख दिया, यहां पर कहां पर हो रहा है, लोकेशन कहां है इन सारे स्टेप्स का, देख लीजिए। ये सारे स्टेप्स मतलब माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन या फिर मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन तक का स्टेप, मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन और फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन तक का स्टेप ये पत्ती के ऊपर ही बैठ के करवा रहा है। ये पत्ती के ऊपर ही हो रहा है, लीफ के ऊपर ही हो रहा है, या फिर स्पोरोफिल के ऊपर ही हो रहा है। देखिए माइक्रोस्पोरोफिल जो हमारा है, माइक्रोस्पोरोफिल विल बियर माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर ही, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही तो माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। आप लोग और एक बार सुन लीजिए अच्छे तरह से, और एक बार क्रिस्टल क्लियर से सुन लीजिए। देखिए जो हमारा छोटा पत्ती है जिसे हम लोग कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा हो गया। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारा प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा उसमें जब मियोसिस हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हो रहा है तब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है।
तभी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। तो फिर आप एक बात बताइए कि इतना सारा स्टेप आप कहाँ हो रहा है? मैंने बोला लीफ में हो रहा है। तो फिर अभी आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि ये सारा स्टेप इतना तक, मतलब मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन तक का स्टेप पूरा वो लीफ के ऊपर बैठ के ही गुजार देता है। फिर पूरा वो लीफ के ऊपर बैठ के ही गुजार देता है। सेम फीमेल गैमेटोफाइट के केस में भी हो रहा है, वो इतना सारा स्टेप लीफ के ऊपर बैठ के ही गुजार देता है। पर बाबू भैया, जब आपका मैच्योरेशन हो गया, जब आपका पूरा मैच्योरेशन हो गया मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट का, तब उन्हें चाहिए बाबू भैया आज़ादी, तब उन्हें चाहिए आज़ादी। तो उन्हें आज़ादी हम लोग कैसे दे सकते हैं? उन्हें आज़ादी हम लोग देंगे ऐसे कि जो मेल गैमेटोफाइट है दैट विल रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है दैट विल रिलीज फ्रॉम मेगास्पोरेंजिया। जो मेल गैमेटोफाइट है दैट विल रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट विल गेट रिलीज फ्रॉम मेगास्पोरेंजिया। तो फिर ऐसे वो पत्ती से सारा जीवन के लिए विदा हो जाएंगे, ऐसे वो पत्ती से सारा जीवन के लिए मुक्त हो जाएंगे। चलिए, ऐसे उन्हें मिलेगा आजादी। Get released from microsporangia and it will get released from जो female gametophyte है that will get released from megasporangia। अभी देख लेंगे। अच्छा चलिए, अभी तक हमने कोई भी प्लॉइडी नहीं लिखा है, मतलब देखिए यहाँ पर पूरा प्लॉइडी का सेक्शन ब्लैंक है। चलिए अभी इसका प्लॉइडी भी देख लेते हैं। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट तो फॉर्म होके आज़ाद भी हो लिए। चलिए हम इसका अभी प्लॉइडी देख लेते हैं। देखिए जो स्पोरोफाइट होता है उसका प्लॉइडी क्या होगा? वो डिप्लॉयड होगा। तो फिर हम लोग 2n लिख देंगे। फिर जो माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल होगा उसका प्लॉइडी क्या होगा? उसका प्लॉइडी भी डिप्लॉयड होगा। एंड जो माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करेगा उसका प्लॉइडी भी 2n होगा। फिर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा वो भी डिप्लॉयड होगा। तो फिर यहां पर भी हम बड़े प्यार से 2n लिखेंगे, यहां पर भी हम डिप्लॉयड लिखेंगे। जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है वहां पर भी डिप्लॉयड होगा। पर जब मियोसिस हो रहा है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस हो रहा है, तब फॉर्म होगा मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर का। तो फिर यहां पर हैप्लॉइड चला आ रहा है, यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। तो फिर यहाँ पर हैप्लॉइड हम लोग लिख सकते हैं, मतलब हमारा जो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर होगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा। एंड जो मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी हैप्लॉइड होगा, वो भी हैप्लॉइड होगा, क्योंकि जस्ट जर्मिनेशन से ही फॉर्मेशन हो रहा है उनका भी। अच्छा, तो फिर यहाँ तक हमने प्लॉइडी लिख लिया। अभी देखिए, अभी मेल गैमेटोफाइट क्या फॉर्म करेगा? अभी बताइए, जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा मेल गैमेट। एंड फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या फॉर्म करवाएगा? वो फॉर्म करवाएगा हमारा प्यारा सा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं? आपको पहले वीडियो में ही बताया था। मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं? मेल गैमेट को हम लोग कहेंगे एंथेरोजॉइड। मेल गैमेट को हम लोग कहेंगे एंथेरोजॉइड। एंड फीमेल गैमेट को क्या कहेंगे? फीमेल गैमेट को कहेंगे एग्स। फीमेल गैमेट को एग्स बताएंगे। चलिए, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो गया। मैंने यहाँ से पूरा मेल गैमेट ड्रॉ किया हूँ, तो फिर यहाँ पर भी मेल ही लिखता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। रुकिए, अभी मैंने क्या बोला? मेल गैमेट को हम लोग क्या कहेंगे? मेल गैमेट को हम लोग कहते हैं एंथेरोजॉइड। एंड फीमेल गैमेट को हम लोग क्या कहेंगे? फीमेल गैमेट को हम लोग कहते हैं एग्स। अभी हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी हमने देख लिया। अभी क्या होगा? अभी बाबू भैया क्या होगा? देखिए, जो मेल गैमेट होगा, जो
मेल गैमेट होगा वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट के माउथ तक जाएगा, वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाएगा। जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही प्रोड्यूस हुआ है हमारा फीमेल गैमेट या फिर एग्स। वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाके एग्स को फर्टिलाइज करेगा, वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। कैसे अंदर जाएगा? कैसे अंदर जाएगा? वो स्विम करके जाएगा, वो वाटर करंट के हेल्प से स्विम करके जाएगा। तो फिर हमारा जो एंथ्रोजॉइड जो फॉर्म हुआ वो वाटर करंट के हेल्प से स्विम करेगा एंड स्विम करके कहां पहुंच जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है एग्स। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है एग्स। एग्स को फिर वहां जाकर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाकर ही फर्टिलाइज करेगा। तो फिर चलिए फिर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर मेनली 2 पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विल ऑकर इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट एंड लिखेंगे फीमेल गैमेट जो मेल गैमेटोफाइट है जो एंथ्रोजॉइड है दैट विल रीच टू द female gametophyte via water current. Fertilization inside female gametophyte. फिर लिखेंगे male gametophyte reach to the female gametophyte via water current. मैं यहां पर छोटा करके लिख दिया हूं, ज्यादा स्पेस नहीं है, मैं यहां पर छोटा करके लिख दिया हूं वाया वाटर करंट। अगर आपको समझ में देखने में जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि यहां पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मैं इसलिए यहां पर लिख दिया हूं वाया वाटर करंट और यहां पर लिखा हूं फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। यहां पर मैंने लिखा है फर्टिलाइजेशन ऑकर इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए अभी कौन सी चीज का फॉर्मेशन होगा? अभी कौन सी चीज का फॉर्मेशन होगा? अभी फॉर्मेशन होगा हमारा प्यारा सा जाइगोट का। चलिए देख लेते हैं। फिर जाइगोट कौन से स्टेज में डेवलप करेगा? जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो में। जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो में। अच्छा, एम्ब्रायो में इसका डेवलपमेंट हो गया। चलिए एरो भी दे देते हैं। और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट आपको अभी तो पता चल ही चुका होगा। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा फिर स्पोरोफाइट में। एम्ब्रायो फिर हमारा स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। चलिए अभी यहां पर एक मेन चीज और एक मेन पॉइंट देख लीजिए। जो जाइगोट से हमारा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, जो जाइगोट से हमारा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, दैट विल ऑकर इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। दैट विल ऑकर इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए लिख देते हैं will occur inside the female gametophyte. The development of zygote into embryo will occur inside the female gametophyte. चलिए अभी हम लोग इस स्टेज का कुछ प्लॉइडी बाकी है, उस प्लॉइडी को लिख देते हैं। मेल गैमेटोफाइट का प्लॉइडी क्या होगा? मतलब मेल गैमेट का मेल गैमेट का प्लॉइडी क्या होगा? N होगा। और फीमेल गैमेटोफाइट भी एग्स भी हैप्लॉइड होता है, तो फिर उसका प्लॉइडी भी हम लोग N लिख देंगे। अभी जाइगोट जो हमारा मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, जो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, उसका प्लॉइडी क्या होगा? उसका प्लॉइडी अगेन डिप्लॉयड हो जाएगा। उसका प्लॉइडी अगेन डिप्लॉयड हो जाएगा। और एम्ब्रायो का प्लॉइडी भी तो आपको पता ही होगा, एम्ब्रायो का प्लॉइडी भी डिप्लॉयड होता है। तो पिक्चर ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया एक लाइफ साइकिल ऑफ अ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ये आपका पूरा एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। तो फिर चलिए आपके लिए, बस आपके लिए मैं ये लाइफ साइकिल और एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए देख लीजिए।
पहले हमने कहाँ से शुरू किया, पहले हमने शुरू किया स्पोरोफाइट से, हमारा लाइफ साइकिल हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का। स्पोरोफाइट में दो टाइप्स ऑफ लीफ प्रेजेंट रहता है। दो टाइप ऑफ लीफ कौन कौन सा है, एक होगा हमारा माइक्रोस्पोरोफिल, एक होगा हमारा मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस में क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट रहेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस मतलब ऊपर, वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट रहेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। और मेगास्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस में क्या प्रेजेंट रहेगा, मेगास्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट रहेगा मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट रहेगा मेगास्पोरेंजिया। अभी देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट रहेगा हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट रहेगा हमारा मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, उसमें मियोसिस होकर फॉर्मेशन हो गया माइक्रोस्पोर का, एंड मेगास्पोर जो मदर सेल है उसमें मियोसिस होकर फॉर्मेशन हो गया माइक्रोस्पोर का, मतलब मेगास्पोर का, सॉरी, इसमें मियोसिस होकर फॉर्मेशन हो गया हमारा मेगास्पोर का। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर फॉर्मेशन हो गया मेगास्पोर का। फिर हमारा जो माइक्रोस्पोर है एंड मेगास्पोर है, उनका जर्मिनेशन होगा। जो माइक्रोस्पोर है उसके जर्मिनेशन से फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा मेल गैमेटोफाइट का, एंड जो मेगास्पोर है उसके जर्मिनेशन से फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट का, अभी इतना सारा स्टेप कहाँ हो रहा है, पत्ती के ऊपर, इतना सारा स्टेप हो रहा है स्पोरोफिल के ऊपर। तो फिर आपको समझ आ गया होगा इसका लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है। अभी जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन हुआ, इन्हें चाहिए आजादी। ये आजाद कैसे होंगे, देखिए, इट विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम मेगास्पोरेंजिया। जो मेल गैमेटोफाइट है दैट विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम मेगास्पोरेंजिया। अच्छा, अभी ये फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट है दैट विल बी रिस्पेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमेट को हम लोग बोलेंगे एंथेरोसॉइड, एंड फीमेल गैमेट को क्या है, फीमेल गैमेट एग्स है। अभी फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, अभी फर्टिलाइजेशन विल ऑकर इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। जो हमारा मेल गैमेट या फिर एंथेरोसॉइड है दैट विल ट्रैवल टू द माउथ ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, दैट विल ट्रैवल इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट एंड फर्टिलाइज द एग, अच्छा, अभी देखिए फर्टिलाइज कैसे करेगा, मतलब मीडिया क्या है, मतलब पहुंचेगा कैसे, ये तो बताइए। वाटर करंट से, दैट विल via water current. The male gamete या फिर एंथेरोसॉइड reach to the mouth of the female gametophyte via water current. That will be via water current. अच्छा, फिर हम लोग ने बोल दिया कि फर्टिलाइजेशन होगा इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, ये तो मैंने आपको बोला ही अभी। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फिर डेवलप्ड होगा एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो फिर फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस से हमारा स्पोरोफाइट का प्यारा सा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करवा देगा। अभी देखिए, जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रायो है, दैट ऑकर्स इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया लाइफ साइकिल ऑफ अ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो फिर चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर जाऊंगा। आई गेस अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा जो मैंने लाइफ साइकिल ड्रॉ किया। तो फिर मैं आपको दो पॉइंट बताना है मुझे। वो 2 पॉइंट कौन कौन सा है, सुन लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट को चाहिए आज़ादी। आज़ादी। अभी आज़ादी का एक बहुत बड़ा कीमत उसे देना पड़ गया। इसी आज़ादी का एक बहुत बड़ा कीमत उसे देना पड़ गया। क्या कीमत? वो कीमत है इसमें सीड फॉर्मेशन का। इसमें सीड फॉर्मेशन ही नहीं होगा। इसी आज़ादी के वजह से इसमें सीड फॉर्मेशन ही नहीं होगा। देखिए, जब टेरिडोफाइट का पहला लेक्चर आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था इट इज नॉन स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। सीड फॉर्मेशन क्यों एब्सेंट होता है? चलिए अभी
देख लेते हैं। इसका मेन रीजन अभी देख लेते हैं, आज़ादी का मेन प्राइस अभी देख लेते हैं। चलिए देखिए, जो हमारा ये फीमेल गैमेटोफाइट है, जो हमारा ये फीमेल गैमेटोफाइट है, वो पूरी तरह से परमानेंटली स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं रहता, वो पूरी तरह से परमानेंटली स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं रहता। इसी वजह से सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होता। अगर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट परमानेंटली स्पोरोफाइट के ऊपर रहता तो सीड का फॉर्मेशन जरूर होता, तो फिर जरूर सीड का फॉर्मेशन होता। अभी आप लोग एक चीज सोच रहे हो, कहाँ सर फीमेल गैमेटोफाइट और कहाँ सर स्पोरोफाइट, मतलब कितना दूर का रिश्ता सर जोड़ रहे हो, तो फिर जरा एक्सप्लेन कर दो सर। हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज देख लीजिए, मैंने क्या बोला आपको, जो माइक्रोस्पोरोफिल है से यहाँ तक का स्टेज, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का स्टेज कहाँ हो रहा है, मैंने क्या बोला था, कहाँ हो रहा है, दैट विल ऑकर इनसाइड ऑफ द, इनसाइड नहीं सॉरी, ऊपर, मतलब अबव द वेंट्रल सरफेस ऑफ, above the ventral surface of megasporophil and microsporophil, above the ventral surface of microsporophil and megasporophil। तो फिर माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल किसका पार्ट है, बोलिए, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल किसका पार्ट है, ये तो स्पोरोफाइट का ही पार्ट हो गया ना। तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर परमानेंटली रहता, स्पोरोफाइट के ऊपर परमानेंटली रहता, तो सीड का फॉर्मेशन जरूर होता। पर यहां पर क्या हो रहा है, इसको चाहिए आजादी। इट विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम मेगास्पोरेंजिया, जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम मेगास्पोरेंजिया। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए वो परमानेंटली स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए हमारा फीमेल गैमेटोफाइट परमानेंटली स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट नहीं रह पा रहा है, इसीलिए सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होता, और एक पॉइंट, ये पॉइंट मैं अभी लिख दूंगा आपको, ये सारा मिटाने के बाद। और एक चीज आपको दिखाना है, देखिए मैंने ये बोला, जो जाइगोट से इस सेक्शन में आज चले आइए लाइफ साइकिल का, जो जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंटल स्टेज है, जो जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, दैट विल ऑकर इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, अभी इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हो रहा है। इसी वजह से आपने एनसीईआरटी बुक में एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि दिस टेरिडोफाइट इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट, दिस सिनेरियो इज precursor to seed habitat। development of zygote into embryo occur inside the female gametophyte। अभी इसी सिनेरियो के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में एक स्टेटमेंट लिखा है। क्या स्टेटमेंट लिखा है आपके एनसीईआरटी बुक में? स्टेटमेंट लिखा है कि दिस सिनेरियो इज नोन एज प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट, दिस सिनेरियो दैट डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ऑकर इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। इस स्टेटमेंट को या फिर इस सिनेरियो के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में स्टेटमेंट लिखा गया है क्या, दिस इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट, दिस इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। मतलब प्रीकर्सर टू सीड हैबिट मतलब प्रीकर्सर मतलब पहले, स्टेटमेंट को तोड़ लीजिए, स्टेटमेंट को निचोड़ लीजिए। देखिए प्रीकर्सर मतलब पहले, सीड हैबिट मतलब सीड फॉर्मेशन, और प्रीकर्सर मतलब पहले, मतलब सीड फॉर्मेशन के पहले का स्टेप, यही सिनेरियो हो जाता है हमारा सीड फॉर्मेशन के पहले का स्टेप। मैंने यहां पर बोला सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसका रीजन दे दिया, और यहां पर बोला कि ये है जो टेरिडोफाइट है, ये इसमें सीड फॉर्मेशन के पहले का स्टेप देखा जाता है। क्योंकि यहां पर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रायो ऑकर इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, इसीलिए यहां पर सीड फॉर्मेशन के पहले का स्टेप देखा जाता है, दैट इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। चलिए, ये दोनों स्टेप लाइफ साइकिल से रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये दोनों स्टेटमेंट लाइफ साइकिल से रिलेट करना। चलिए अभी मैं इसे मिटा देता हूं, और ये दोनों स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला इसको लिख देंगे। चलिए सभी एक क्वेश्चन लिख लीजिए, सभी अपने कॉपी में एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि व्हाई सीड्स आर नॉट फाउंड इन टेरिडोफाइट।
व्हाई सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है वो परमानेंटली स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहता। जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है वो परमानेंटली स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहता। अगर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट परमानेंटली स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट रहता, अगर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट परमानेंटली स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट रहता तो सीड जरूर फॉर्म होता। मैं ये इंग्लिश में लिख देता हूं, जरा आप समझ लेंगे। सीड फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका मेन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। भाषा से क्या रखा है, भाषा में क्या रखा है। मेल गैमेटोफाइट परमानेंटली स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहता। फिर लिखेंगे अगर फीमेल गैमेटोफाइट परमानेंटली स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट रहता तो सीड जरूर फॉर्म होता। अच्छा, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग और एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि यहां पर प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, यहां पर प्रीकर्सर टू सीड हैबिट देखा जाता है। प्रीकर्सर टू सीड हैबिट सीन इन टेरिडोफाइट। अभी इसका रीजन क्या होगा, अभी इसका रीजन जो मैंने बोला, जाइगोट का एम्ब्रायो में डेवलपमेंट, जाइगोट का एम्ब्रायो में डेवलपमेंट ऑकर इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, ऑकर इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। इसको लिख देते हैं, बिकॉज जाइगोट का एम्ब्रायो में डेवलपमेंट, जाइगोट का एम्ब्रायो में डेवलपमेंट ऑकर इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। ये आपका हो गया दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीड फॉर्मेशन के रिलेटेड। टोटल आपका कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो गया। ये चीज़ में ना स्टूडेंट ज़रूर उलझता है। मैंने देखा हूं कि जो टेरिडोफाइट का ये दोनों पार्ट है, टेरिडोफाइट का ये दोनों सेक्शन है, दोनों स्टेटमेंट में स्टूडेंट ज़रूर डाउट सेक्शन में ज़रूर पूछते हैं। तो फिर मैंने ये आपको प्रॉपरली अभी समझा दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट इनटू वेरियस क्लासेस। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीजें लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अभी सभी हेडिंग दे लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट इनटू वेरियस क्लासेस। टेरिडोफाइट के कितने क्लास है? टेरिडोफाइट में हम लोग मेनली इसे 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है साइलोप्सिडा, एक है लाइकोप्सिडा, एक है स्पिनोप्सिडा और एक है टेरिडोप्सिडा। और एक बार रिपीट कर लेते हैं, चलिए। एक है साइलोप्सिडा, एक है स्पिनोप्सिडा, एक है लाइकोप्सिडा और एक है टेरिडोप्सिडा। चलिए इन चारों क्लासेस को लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा हमारा साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा के बाद हम लोग लिख सकते हैं लाइकोप्सिडा। फिर हम लोग लिखेंगे स्पेनोप्सिडा। फिर हम लोग लिखेंगे टेरिडोप्सिडा। अच्छा, साइलोप्सिडा में हम लोग पहले ही लिख सकते हैं कैरेक्टराइजेशन में, इट इज अ प्रिमिटिव क्लास ऑफ टेरिडोफाइट, इट इज अ प्रिमिटिव क्लास ऑफ टेरिडोफाइट। और यहां पर और एक चीज भी लिख सकते हैं कि यहां पर राइजॉइड प्रेजेंट होता है। यहां पर जो हमारा साइलोप्सिडा है वहां पर राइजॉइड प्रेजेंट होगा। हम लोग लिखेंगे प्रिमिटिव क्लास और बोलेंगे राइजॉइड इज प्रेजेंट। अच्छा, राइजॉइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। जो सॉइल लाइक या फिर रॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच करने में, प्लांट को अटैच करने में हेल्प करे, उसे हम लोग राइजॉइड करते हैं। दैट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। अभी जो हमारा साइलोप्सिडा है उसका एग्जाम्पल एक भी देना पड़ेगा। उसका एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है साइलोटम। साइलोटम हो गया साइलोप्सिडा क्लास का एग्जाम्पल।
फिर हम लोग लाइकोप्सिडा में लिख सकते हैं, लाइकोप्सिडा में लिख सकते हैं स्मॉल लीफ या फिर माइक्रोफिल्स आर फाउंड, स्मॉल लीफ या फिर माइक्रोफिल्स आर फाउंड, एंड लिख सकते हैं यहां पर कोन या फिर स्ट्रोबाइलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पर कोन या फिर स्ट्रोबाइलस का फॉर्मेशन जरूर हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं स्मॉल लीफ या फिर माइक्रोफिल्स प्रेजेंट, फिर लिखेंगे यहां पर कोन या फिर स्ट्रोबाइलस का फॉर्मेशन होता है। फिर इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला। लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला आर द टू प्लांट which belong to class Lycopsida. अच्छा सेलाजिनेला। फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पेनोप्सिडा के बारे में। स्पेनोप्सिडा में सेम लिखेंगे, स्पेनोप्सिडा में लिखेंगे स्मॉल लीव्स आर फाउंड एंड कोन्स या फिर स्ट्रोबाइलस का प्रेजेंस रहता है। स्मॉल लीव्स आर फाउंड एंड कोन्स या फिर स्ट्रोबाइलस का प्रेजेंस रहता है। और यहां पर हम लोग एग्जांपल में बोलेंगे इक्विस्टर्नम। इक्विस्टर्नम इज द प्लांट व्हिच बिलोंग टू क्लास स्पेनोप्सिडा। चलिए ये आपका स्पेनोप्सिडा भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग टेरिडोप्सिडा में क्या लिख सकते हैं? फिर हम लोग टेरिडोप्सिडा में लिखेंगे दिस इज द मोस्ट एडवांस क्लास, दिस इज द मोस्ट एडवांस क्लास ऑफ टेरिडोफाइट, दिस इज द मोस्ट एडवांस क्लास ऑफ टेरिडोफाइट। एंड यहाँ पर मैक्रोफिल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर बिग पत्ती, यहाँ पर बड़े बड़े पत्ती प्रेजेंट होंगे। एंड फर्न इज द मेंबर ऑफ दिस क्लास। अच्छा पहले लिखेंगे मोस्ट एडवांस क्लास ऑफ टेरिडोफाइट, मोस्ट एडवांस क्लास। फिर हम लोग लिखेंगे लार्ज लीफ, हम लोग लिखेंगे लार्ज लीफ या फिर मैक्रोफिल्स आर प्रेजेंट, मैक्रोफिल्स आर प्रेजेंट। फिर हम लोग लिखेंगे फर्न आर द मेंबर ऑफ दिस क्लास। अच्छा फिर हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, हम लोग जो हमारा टेरिडोप्सिडा है उसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इट इंक्लूड टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, एजोला एंड सेल्वेनिया। टेरिस हम लोग फिर लिखेंगे ड्रायोप्टेरिस, फिर हम लोग लिखेंगे एडियंटम, फिर हम लोग लिखेंगे एजोला, फिर हम लोग लिखेंगे ऑफियोग्लोसम। अच्छा ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का पार्ट। चलिए इस चीज़ों को आप लोग अभी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा, इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आई गेस अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें जो भी बोर्ड में लिखा हुआ है उसको लिख लिए होंगे। एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। मैंने आज हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में जो भी कुछ पढ़ाया आप लोगों ने वो सारा चीज़ें अच्छी तरह से अपने नोट कॉपी में नोट किए होंगे। देखिए मैं बायोफाइट का जो लेक्चर था, बायोफाइट का जो पार्ट था वो मैंने 4 से 5 लेक्चर में आई थिंक कवर किया था, पर जो टेरिडोफाइट का पोर्शन है ये बस 2 लेक्चर में ही कवर हो गया। लेकिन टेरिडोफाइट से ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप देखेंगे नीट या फिर बोर्ड में, दोनों जगह ही टेरिडोफाइट से ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैंने होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट को सेपरेटली 2 क्लास में पढ़ाया और उनका प्रॉपर लाइफ साइकिल आपको समझा दिया, दोनों का ही प्रॉपर लाइफ साइकिल ड्रॉ करके आपको समझा दिया। अगर आपको फिर भी ज़रा सा भी डाउट हुआ होगा लेक्चर देखने के समय या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट में, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हुआ होगा या फिर मेरा ये एक्सेलेंट सा हैंडराइटिंग समझने में आपको डाउट हुआ होगा, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपके पर्सनल डाउट को नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहाँ पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।